यह किताब द्वेष धर्म की जगह प्रेम धर्म सिखाती है, हिंसा की जगह आत्म बलिदान को रखती है, पशुबल से टक्कर लेने के लिए आत्मबल को खड़ा करती है। यह किताब बच्चों के हाथ में भी दी जा सकती है। यह किताब सभ्यता बदलने की तैयारी करती प्रतीत होती है। आश्चर्य है, वैद्य मरते हैं, डॉक्टर मरते हैं, उनके पीछे हम भटकते हैं, लेकिन राम जो मरता नहीं है, हमेशा जिंदा रहता है और अचूक वैद्य है, उसे हम भूल जाते हैं। अध्याय 16, गोला बारूद। पाठक। डर से दिया हुआ जब तक डर रहे तभी तक टिक सकता है, यह तो आपने विचित्र बात कही। जो दिया सो दिया, उसमें फिर क्या हेर फेर हो सकता है। संपादक। ऐसा नहीं है। 1857 की घोषणा बलवे के अंत में लोगों में शांति कायम रखने के लिए की गई थी। जब शांति हो गई और लोग भोले दिल के बन गए, तब उसका अर्थ बदल गया। अगर मैं सजा के डर से चोरी न करूं, तो सजा का डर मिट जाने पर चोरी करने की मेरी फिर से इच्छा होगी और मैं चोरी करूंगा। यह तो बहुत ही साधारण अनुभव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हमने मान लिया है कि डांट डपट कर लोगों से काम लिया जा सकता है और इसलिए हम ऐसा करते आए हैं। पाठक। आपकी यह बात आपके खिलाफ जाती है, ऐसा आपको नहीं लगता? आपको स्वीकार करना होगा कि अंग्रेजों ने खुद जो कुछ हासिल किया है, वह मार काट करके ही हासिल किया है। आप कह चुके हैं कि मार काट से उन्होंने जो कुछ हासिल किया है वह बेकार है। यह मुझे याद है। इससे मेरी दलील को धक्का नहीं पहुंचता। उन्होंने बेकार चीज पाने का सोचा और उसे पाया। मतलब यह कि उन्होंने अपनी मुराद पूरी की। साधन क्या था, इसकी चिंता हम क्यों करें? अगर हमारी मुराद अच्छी हो तो क्या उसे हम चाहे जिस साधन से मार काट करके भी पूरा नहीं करेंगे? चोर मेरे घर में घुसे, तब क्या मैं साधन का विचार करूंगा? मेरा धर्म तो उसे किसी भी तरह बाहर निकालने का ही होगा। ऐसा लगता है कि आप यह तो कबूल करते हैं कि हमें सरकार के पास अर्जियां भेजने से कुछ नहीं मिला है और न आगे कभी मिलने वाला है। तो फिर उन्हें मार कर हम क्यों न लें? जरूरत हो तो उतनी मार का डर हम हमेशा बनाए रखेंगे। बच्चा अगर आग में पैर रखे और उसे आग से बचाने के लिए हम उस पर रोक लगाएं, तो आप भी इसे दोष नहीं मानेंगे। किसी भी तरह हमें अपना काम पूरा कर लेना है। संपादक। आपने दलील तो अच्छी की। वह ऐसी है कि बहुतों ने उससे धोखा खाया है। मैं भी ऐसी ही दलील करता था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं और मैं अपनी गलती समझ सकता हूँ। आपको वह गलती बताने की कोशिश करूंगा। पहले तो इस दलील पर विचार करें कि अंग्रेजों ने जो कुछ पाया वह मार काट करके पाया, इसलिए हम भी वैसा ही करके मनचाही चीज पाएं। अंग्रेजों ने मार काट की और हम भी कर सकते हैं, यह बात तो ठीक है। लेकिन मार काट से जैसी चीज उन्हें मिली, वैसी ही हम भी ले सकते हैं। आप कबूल करेंगे कि वैसी चीज हमें नहीं चाहिए। आप मानते हैं कि साधन और साध्य, जरिया और मुराद के बीच कोई संबंध नहीं है। यह बहुत बड़ी भूल है। इस भूल के कारण जो लोग धार्मिक कहलाते हैं, उन्होंने घोर कर्म किए हैं। यह तो धतूरे का पौधा लगाकर मोगरे के फूल की इच्छा करने जैसा हुआ। मेरे लिए समुद्र पार करने का साधन जहाज ही हो सकता है। अगर मैं पानी में बैलगाड़ी डाल दूं, तो गाड़ी और मैं दोनों समुद्र के तले पहुंच जाएंगे। जैसे देव
वैसी पूजा, यह वाक्य बहुत सोचने लायक है। उसका गलत अर्थ करके लोग भुलावे में पड़ गए हैं। साधन बीज है और साध्य पेड़ है। जरिया बीज है और मुराद पेड़ है। इसलिए जितना संबंध बीज और पेड़ के बीच है, उतना ही साधना और साध्य के बीच है। शैतान को भज कर मैं ईश्वर भजन का फल पाऊं, यह कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए यह कहना कि हमें तो ईश्वर को ही भजना था, ईश्वर को ही भजना है, साधन भले शैतान हो, बिल्कुल अज्ञान की बात है। जैसी करनी वैसी भरनी। अंग्रेजों ने मार काट करके 1833 में वोट के विशेष अधिकार पाए। क्या मार काट करके वे अपना फर्ज समझ सके? उनकी मुराद अधिकार पाने की थी, इसलिए उन्होंने मार काट मचाकर अधिकार पा लिए। सच्चे अधिकार तो फर्ज के फल हैं, वे अधिकार उन्होंने नहीं पाए। नतीजा यह हुआ कि सबने अधिकार पाने का प्रयत्न किया, लेकिन फर्ज सो गया। जहां सभी अधिकार की बात करें, वहां कौन किसको दे? वे कोई भी फर्ज अदा नहीं करते, ऐसा कहने का मतलब यहां नहीं है। लेकिन जो अधिकार वे मांगते थे, उन्हें हासिल करके उन्होंने वे फर्ज पूरे नहीं किए जो उन्हें करने चाहिए थे। उन्होंने योग्यता प्राप्त नहीं की, इसलिए उनके अधिकार उनकी गर्दन पर जुए की तरह सवार हो बैठे हैं। इसलिए जो कुछ उन्होंने पाया है, वह उनके साधन का ही परिणाम है। जैसी चीज उन्हें चाहिए थी, वैसे साधन उन्होंने काम में लिए। मुझे अगर आपसे आपकी घड़ी छीन लेनी हो, तो बेशक आपके साथ मुझे मारपीट करनी होगी। लेकिन अगर मुझे आपकी घड़ी खरीदनी हो, तो आपको दाम देने होंगे। अगर मुझे बख्शीश के तौर पर आपकी घड़ी लेनी होगी, तो मुझे आपसे विनती करनी होगी। घड़ी पाने के लिए मैं जो साधन काम में लूंगा, उसके अनुसार वह चोरी का माल, मेरा माल या बख्शीश की चीज कही जाएगी। 3 साधनों के लिए 3 अलग परिणाम आएंगे। इन तीनों साधनों से 3 अलग नतीजे निकलेंगे। तब आप कैसे कह सकते हैं कि साधन की कोई चिंता नहीं? अब चोर को घर से निकालने की मिसाल लें। मैं आपसे इसमें सहमत नहीं हूं कि चोर को निकालने के लिए चाहे जो साधन काम में लिया जा सकता है। अगर मेरे घर में मेरे पिता चोरी करने आएंगे, तो मैं एक साधन काम में लूंगा। अगर कोई मेरी पहचान को का व्यक्ति चोरी करने आएगा, तो मैं यही साधन काम में नहीं लूंगा। और कोई अनजान आदमी आएगा, तो मैं तीसरा साधन काम में लूंगा। अगर वह गोरा हो तो एक साधन, और हिंदुस्तानी हो तो दूसरा साधन काम में लाना चाहिए, ऐसा भी शायद आप कहेंगे। अगर कोई मुद्दार लड़का चोरी करने आया होगा, तो मैं बिल्कुल दूसरा ही साधन काम में लूंगा। अगर वह मेरी बराबरी का होगा, तो और ही कोई साधन मैं काम में लूंगा। और अगर वह हथियारबंद तगड़ा आदमी हो, तो मैं चुपचाप सोया रहूंगा। इसमें पिता से लेकर ताकतवर आदमी तक अलग अलग साधन इस्तेमाल किए जाएंगे। पिता होगा तो भी मुझे लगता है कि मैं सो रहूंगा, और हथियार से लैस कोई होगा तो भी मैं सो रहूंगा। पिता में भी बल है, हथियारबंद आदमी में भी बल है। दोनों बलों के वश होकर मैं अपनी चीज को जाने दूंगा। पिता का बल मुझे दया से रुलाएगा, हथियारबंद आदमी का बल मेरे मन में गुस्सा पैदा करेगा। हम कट्टर दुश्मन हो जाएंगे। ऐसी मुश्किल हालत है। इन मिसालों से हम दोनों साधनों के निर्णय पर तो नहीं पहुंच सकेंगे। मुझे तो सब चोरों के बारे में क्या करना चाहिए यह सूझता है, लेकिन उस लिहाज से आप घबरा जाएंगे, इसलिए मैं आपके सामने उसे नहीं रखता। आप इसे समझ लें, और अगर नहीं समझेंगे, तो हर वक्त आपको अलग साधन काम में लेने होंगे।
लेकिन आपने इतना तो देखा कि चोर को निकालने के लिए चाहे जो साधन काम नहीं देगा और जैसा साधन आपका होगा उसके मुताबिक नतीजा आएगा। आपका धर्म किसी भी साधन से चोर को घर से निकालने का हरगिज नहीं है। जरा आगे बढ़ें। वह हथियारबंद आदमी आपकी चीज ले गया है। आपने उसे याद रखा है। आपके मन में उस पर गुस्सा भरा है। आप उस लुच्चे को अपने लिए नहीं, लेकिन लोगों के कल्याण के लिए सजा देना चाहते हैं। आपने कुछ आदमी जमा किए। उसके घर पर आपने धावा बोलने का निश्चय किया। उसे मालूम हुआ, वह भागा। उसने दूसरे लुटेरे जमा किए। वह भी खींचा हुआ है। अब तो उसने आपका घर दिन दहाड़े लूटने का संदेशा आपको भेजा है। आप उसके मुकाबले के लिए तैयार बैठे हैं। इस बीच लुटेरा आपके आसपास के लोगों को हैरान करता है। वे आपसे शिकायत करते हैं। आप कहते हैं, यह सब मैं आप ही के लिए तो करता हूँ। मेरा माल गया, उसकी तो कोई बिसात ही नहीं। लोग कहते हैं, पहले तो वह हमें लूटता नहीं था। आपने जब से उसके साथ लड़ाई शुरू की है, तभी से उसने यह काम शुरू किया है। आप दुविधा में फंस जाते हैं। गरीबों के ऊपर आपको रहम है। उनकी बात सही है। अब क्या किया जाए? क्या लुटेरे को छोड़ दिया जाए? इससे तो आपकी इज्जत चली जाएगी। इज्जत सबको प्यारी होती है। आप गरीबों से कहते हैं, कोई फिक्र नहीं, आइए, मेरा धन आपका ही है। मैं आपको हथियार देता हूँ। मैं आपको उनका उपयोग करना सिखाऊंगा। आप उस बदमाश को मारिए, छोड़िए नहीं। यूं लड़ाई बढ़ी, लुटेरे बढ़े। लोगों ने खुद मुसीबत मोल ली। चोर से बदला लेने का परिणाम यह आया कि नींद बेचकर जागरण मोल लिया। जहां शांति थी, वहां अशांति पैदा हुई। पहले तो जब मौत आती तभी मरते थे। अब तो सदा ही मरने के दिन आए। लोग हिम्मत हार कर पस्त हिम्मत बने। इसमें मैंने बढ़ा चढ़ाकर कुछ नहीं कहा है। यह आप धीरज से सोचेंगे तो देख सकेंगे। यह एक साधन हुआ। अब दूसरे साधन की जांच करें। चोर को आप अज्ञानी मान लेते हैं। कभी मौका मिलने पर उसे समझाने का आपने सोचा है? आप यह भी सोचते हैं कि वह भी हमारे जैसा आदमी है। उसने किस इरादे से चोरी की, यह आपको क्या मालूम? आपके लिए अच्छा रास्ता तो यही है कि जब मौका मिले तब आप उस आदमी के भीतर से चोरी का बीज ही निकाल दें। ऐसा आप सोच रहे हैं। इतने में वे भाई साहब फिर से चोरी करने आते हैं। आप नाराज नहीं होते। आपको उस पर दया आती है। आप सोचते हैं कि यह आदमी रोगी है। आप खिड़की दरवाजे खुले कर देते हैं। आप अपनी सोने की जगह बदल लेते हैं। आप अपनी चीजें झट ले जाई जा सकें इस तरह रख देते हैं। चोर आता है। वह घबराता है। यह सब उसे नहीं मालूम था। अब उसे यह नया मालूम होता है। माल तो वह ले जाता है, लेकिन उसके मन में चक्कर आ जाता है। वह सोचने लगता है। यह चक्कर सोचने वाला है। वह गांव में जांच पड़ताल करता है। आपकी दया के बारे में उसको मालूम होता है। वह पछताता है और आपसे माफी मांगता है। आपकी चीजें वापस ले आता है। वह चोरी का धंधा छोड़ देता है। आपका सेवक बन जाता है। आप उसे काम धंधे से लगा देते हैं। यह दूसरा साधन है। आप देखते हैं कि अलग अलग साधनों के अलग अलग नतीजे आते हैं। सब चोर ऐसा ही बर्ताव करेंगे या सब में आपका सा दया भाव होगा, ऐसा मैं इससे साबित नहीं करना चाहता। लेकिन यही दिखाना चाहता हूं कि अच्छे नतीजे लाने के लिए अच्छे ही साधन होने चाहिए। और अगर सब नहीं तो ज्यादातर मामलों में हथियार से दया बल ज्यादा ताकतवर साबित होता है। हथियार में हानि है, दया में कभी नहीं। अब अर्जी की बात लें। जिसके पीछे बल नहीं है वह अर्जी निकम्मी है, इसमें कोई शक नहीं। फिर भी स्वर्गीय न्यायमूर्ति रानाडे कहते थे कि अर्जी लोगों को तालीम देने का एक साधन है।
उससे लोगों को अपनी स्थिति का भान कराया जा सकता है और राजकर्ता को चेतावनी दी जा सकती है। यूं सोचें तो अर्जी निकम्मी चीज है। बराबरी का आदमी अर्जी करेगा तो वह उसकी नम्रता की निशानी मानी जाएगी। गुलाम अर्जी करेगा तो वह उसकी गुलामी की निशानी होगी। जिस अर्जी के पीछे बल है वह बराबरी के आदमी की अर्जी है और वह अपनी मांग अर्जी के रूप में रखता है या उसकी खानदानियत को बताता है। अर्जी के पीछे दो तरह के बल होते हैं। अगर आप नहीं देंगे तो हम आपको मारेंगे, यह गोला बारूद का बल है। इसका बुरा नतीजा हम देख चुके। दूसरा बल यह है, अगर आप नहीं देंगे तो हम आपके अर्जदार नहीं रहेंगे। हम अर्जदार होंगे तो आप बादशाह बने रहेंगे। हमारी अर्जदारी पर आपकी बादशाहत टिकी है। हम आपके साथ कोई व्यवहार नहीं रखेंगे। इस बल को चाहे दया बल कहें या आत्मबल कहें या सत्याग्रह कहें, यह बल अविनाशी है और इस बल का उपयोग करने वाला अपनी हालत को बराबर समझता है। इसका समावेश हमारे बुजुर्गों ने एक नहीं सब रोगों की दवा में किया है। यह बल जिसमें है उसका हथियार बल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बच्चा अगर आग में पैर रखे तो उसको दबाने की मिसाल की छानबीन करने में तो आप हार मान जाएंगे। बच्चों के साथ आप क्या करेंगे? मान लीजिए कि बच्चा ऐसा जोर करे कि आपको मार कर वह आग में जा पड़े, तब तो आग में पड़े बिना वह रहेगा ही नहीं। इसका उपाय आपके पास यह है, या तो आग में पड़ने से रोकने के लिए आप उसके प्राण ले लें, या उसका आग में पड़ना आपसे देखा नहीं जाता इसलिए आप स्वयं आग में पड़कर अपनी जान दे दें। आप बच्चों के प्राण तो नहीं ही लेंगे। आप में अगर संपूर्ण दया भाव न हो तो मुमकिन है कि आप अपने प्राण नहीं देंगे। तो फिर लाचारी से आप बच्चों को आग में कूदने देंगे। इस तरह आप बच्चों पर हथियार बल का उपयोग नहीं करते हैं। बच्चों को आप और किसी तरह से रोक सकें तो रोकेंगे और वह बल कम दर्जे का लेकिन हथियार बल ही होगा, ऐसा भी आप न समझ लें। वह बल और ही प्रकार का है, उसी को समझ लेना है। बच्चों को रोकने में आप सिर्फ बच्चों का स्वार्थ देखते हैं। जिसके ऊपर आप अंकुश रखना चाहते हैं उस पर उसके स्वार्थ के लिए ही अंकुश रखेंगे। यह मिसाल अंग्रेजों पर जरा भी लागू नहीं होती। आप अंग्रेजों पर जो हथियार बल का उपयोग करना चाहते हैं उसमें आप अपना ही यानी प्रजा का स्वार्थ देखते हैं। इसमें दया जरा भी नहीं है। अगर आप यूं कहें कि अंग्रेज जो नीच काम करते हैं वह आग है, वे आग में अज्ञान के कारण जाते हैं और आप दया से अज्ञानी को यानी बच्चों को उससे बचाना चाहते हैं, तो इस प्रयोग को आजमाने के लिए आपको जहां जहां जो भी आदमी नीच काम करता होगा वहां वहां पहुंचना होगा और सामने वाले के बच्चों के प्राण लेने के बजाय अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, इतना पुरुषार्थ आप करना चाहें तो कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं। पर यह बात बिल्कुल असंभव है। हिंद स्वराज। अध्याय समाप्त। बहुत शुक्रिया।